गुड इवनिंग बाबू। प्रश्न है कि एक रंगमंच की लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है। एक रंगमंच है। क्या है बाबू? रंगमंच यानी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का है। यह ऊंचा जैसा यानी ये ऊंचाई है, ऊपर में जमीन से ऊंचा चबूतरे की तरह रंगमंच बना हुआ है, जिसका लंबाई है 16 मीटर और चौड़ाई है 9 मीटर और ऊंचाई है 5 मीटर। तो कहता है इसे बनाने में किसे, इस रंगमंच यही है। मान लिया यह रंगमंच है और इसका लंबाई है 16 मीटर, चौड़ाई है 9 मीटर और ऊंचाई है 5 मीटर। तो इस रंगमंच को बनाने के लिए 120 रुपया सैकड़ा यानी 100 कता की दर से कितने रुपये की ईंटें लगेंगी? 120 रुपया की सैकड़ा की दर से यानी 100 ईंट का 120 रुपया, बहुत सस्ते का जमाना है। 120 रुपया का 100 ईंट की दर से कितने रुपये की ईंट लगेगी, यानी इसके अंदर सब क्या होगा, भरना है। तो एक ईंट की लंबाई है दिया हुआ 36 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और मोटाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो पहले करेंगे क्या, हम इस का क्या करें, क्षेत्रफल तो निकालेंगे, इसका निकालेंगे। रंगमंच की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है यानी मोटाई दिया हुआ है। तो रंगमंच का आयताकार हो गया, आयताकार घन हो गया। तो क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग ढंग से है, आयताकार घन क्या लिखे, जब रंगमंच दिया हुआ है तो मुझे लगता है कि घन आप लोग अब समझ ही लिए होंगे कि घन है। तो आयताकार रंगमंच का क्या निकालना है, घनफल निकालना है कि कितना। तो घनफल निकालेंगे, घन की तरह हो गया तो घनफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या होता है बाबू, लंबाई और गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। तो इसी के आधार पर सजा लेते हैं। लंबाई दिया हुआ है 16 मीटर, 16 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 9 मीटर और उसके बाद ऊंचाई दिया हुआ है 5 मीटर। तो इतना का गुना करके क्या है, घनफल बराबर कैसा घनफल, तो आयताकार ठोस का घनफल हो जाएगा। तो 16 में 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 144 और 5 से गुना कर देंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22 और 5 और 2 7, हो गया 720। ये जो 720 आया घनफल क्या हो जाएगा, मीटर में दिया हुआ है तो 720 घन मीटर, और लिखना ही पड़ेगा लगता है क्योंकि मीटर नहीं अट पाया है। ऐसे एक लाइन बर्बाद होगा। इसी तरह से जगह छोटा है, बहुत कुछ अभी बाकी है। कितना आया बच्चा, 144 और
5, 5 चौके 20 और 5 चौक 20 और 2 22 और 5 2 7, 720 घन मीटर। क्या हुआ? 720 घन मीटर। अब जब इसका क्षेत्र निकाल लिए घनफल, तो क्या कहता है, इसे बनाने के लिए 120 सैकड़ा की दर से कितने रुपये की ईंट लगेगी? यदि एक ईंट की लंबाई, तो पहले लंबाई, यह जो ईंट दिया हुआ है, तो ईंट भी तो आयताकार घन हुआ। अब निकाल लेंगे एक, यह रंगमंच का घनफल निकाले, और एक ईंट, ईंट का भी घनफल निकालेंगे। आयताकार ही है ईंट भी, यही तो ईंट की तरह है। देखिए, यह मोटाई हुआ, ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ, इसी आकार का तो ईंट रहता है। तो का घनफल चबूतरा दिया हुआ है मीटर में, और ईंट का ऊंचाई और सब कुछ दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में। तो कोई बात नहीं है। अब 36 सेंटीमीटर और गुना कितना, 20 सेंटीमीटर, और फिर गुना करेंगे 10 सेंटीमीटर, और लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई को कर लेंगे गुना। तो 36 दुना 72 हो जाएगा। 36 दुना 72, 6 दुना 12 और 3 दुना 6 7, 36 दुना 72 हो गया। टोटल गुना करके कितना आएगा? 72 और इस पर एक शून्य ये और ये, यानी 7200। क्या होगा? यह सेंटीमीटर में है, तो घन सेंटीमीटर हुआ। घन सेंटीमीटर। अब क्या किए, इसका भी निकल गया। अंतर क्या हुआ कि उसका घन मीटर में लिख आया है। यह जो रंगमंच है, इसका घनफल क्या है, मीटर, घन मीटर, और ईंट का है घन सेंटीमीटर। अब कितना ईंट लगेगा, पहले ईंटों की संख्या निकाल लेंगे। तो ईंटों की संख्या हो जाएगा, ईंटों की संख्या बराबर, 100 से संख्या इस तरह से कर देते हैं, समझ जाइएगा बाबू। बराबर क्या होगा, रंगमंच का घनफल, रंगमंच का घनफल और उसके बाद बटा एक ईंट का, एक ईंट का घनफल। अब इसी में निकाल देंगे, तो कितना है बाबू, रंगमंच का घनफल है 720 घन मीटर, और ईंट का घनफल है 7200
घन सेंटीमीटर। तो नीचे है घन सेंटीमीटर और ऊपर है घन मीटर, तो दोनों को हम घन सेंटीमीटर में ही निकाल लेते हैं। तो घन मीटर से घन सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, एक घन सेंटीमीटर में लगता है कि घन वर्ग मीटर से वर्ग सेंटीमीटर में बदलने के लिए 4 शून्य होता है, और घन सेंटीमीटर से घन मीटर से घन सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, इस पर 6 लगता है होगा। इतना, क्योंकि घन कैसे निकलता है, अगर एक घन तो 3 बार होता है, तो घन मीटर से अगर 10 घन मीटर स्क्वायर है, अगर तो अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो करते हैं 10,000 से गुना, लेकिन इसमें करेंगे घन सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा, 3 बार 2 शून्य बढ़ा, तो अब इसका भाग देंगे तो 2 शून्य कट गया, और 72 और 72 कट गया, यानी अब कितना बन गया, ईंटों की संख्या 1 शून्य और फिर इतना शून्य, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 शून्य तो यही वाला है और 1 शून्य यहाँ, इतना ईंट लगेगी। इसमें रंगमंच में तो ईंट की संख्या निकल गया। अब कहता है कि 120 रुपया सैकड़ा, तो क्या लिखेंगे कि चूंकि 100 सैकड़ा यानी 100 ईंट में 120 रुपया, इसलिए एक ईंट में हो जाएगा 120 बटा 100, और इसलिए ईंटों की संख्या 1 पर 5 शून्य है, यानी 1 लाख ईंट लगेगा। तो इतना ईंट में कितना हो जाएगा, हो जाएगा 120 और बटा 100 और गुना कितना, 1 पर 1 लाख। तो 2 शून्य कट गया, अर्थात बचा कितना, 1 2 0 1 2 0, और क्या कहता है 120 रुपया लगता है 100 ईंट का, तो कितना रुपया लग जाएगा, 1 लाख ईंट का। 100 ईंट में 120 रुपया, एक ईंट में कम लगेगा, यानी कितना लग जाएगा एक ईंट में, इस शून्य काट देंगे, और 6 दूना 12 और 5 दूना 10, ऐसे भी करते हैं, तो 6 बटा 5 हो गया। और उसके बाद जब हम करेंगे एक लाख ईंट का, तो फिर वो उसी तरह से करेंगे 6 बटा 5 और गुना 1 लाख, चाहे जैसे करें उतना ही आएगा बाबू। कितना हो जाएगा, 3 5 20 पचे 100, और 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 12 पर 1 2 3 4,
1 2 3 4 कितना आ रहा है? 1,20,000। ये तो हो ही नहीं सकता है। कैसे बन गया बाबू? ईंट लग गया है 1,00,000 ईंट लगा, और जबकि एक ईंट का कितना है? 100 ईंट का 120 रुपया। तो एक ईंट का कितना हो जाएगा? 100 से भाग देंगे तो एक बार लगेगा, और उसके बाद 0.2 देंगे तो 10 दूना 20, और फिर एक कितना हो जाएगा? 1 दशमलव, फिर 0 उतार दिए तो कट गया 200, यानी 1 रुपया 20 पैसा एक ईंट का कीमत। तो लग गया है 1,00,000 ईंट। तो 1,00,000 ईंट में 1 रुपया 20 पैसा से हम गुना करेंगे तो 1,00,000 है, और 1 रुपया 20 पैसा से गुना करेंगे तो फिर कितना पर 1,20 पर कितना शून्य बढ़ जाएगा? 5 शून्य बढ़ जाएगा, 5। और दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक इधर से करेंगे तो कट गया, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये इतना ही आता है बाबू, इतना रुपया लगेगा। जैसे भी देखे तो इतना लग गया, इतना ईंट लगेगी। यह तो अब बना हुआ है, यही आपका आंसर होगा। तो कैसे किए? यहाँ काट करके भी किए तो 1,20,000, और अगर नहीं काटते हैं तो भी 1,00,000 आएगा। उसी तरह से एक ईंट का कीमत हो जाएगा 120 बटा 100, और फिर 1,00,000 ईंट लगा तो हो जाएगा 120 और बटा 100 और गुना 1,00,000। 1,00,000 गुना बढ़ेगा जब ईंट है 1 रुपया से ज्यादा 20 पैसा। 3 2 5 क्या हो जाएगा? ये शून्य कट गया तो बराबर आ गया कितना? 1 2 3 4, 12 पर 1 2 3 4 इतना रुपया लगेगा। ये हो गया आंसर।